नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरुआत करते हैं फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। कल से आगे तो कल वाला समझ में आ गया होगा सभी को, उसे आगे पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन इन इनडायरेक्ट स्पीच मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, उनको हम कैसे बदलते हैं। आपने अभी तक टेंस बदलना सीख लिया, इनडायरेक्ट में प्रोनाउन चेंज करना सीख लिया है, एडवर्ब भी चेंज करनी सीख ली है, और कुछ वर्ड्स आए वो भी सीख लिए। अब अपन क्वेश्चन जो होते हैं, यानी जिनको हम प्रश्न पूछते हैं, उन सेंटेंस को हम किस प्रकार से, कल मैंने आपको बताया था कि अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उनको कैसे, साधारण वाक्यों का आपने कल देख लिया था। तो अब ये देखो प्रश्नवाचक वाक्यों कैसे बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज, तो से है वो आपको पता है कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो से बिकम्स आस्क में, किस में, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो पर्सन में पूछा जाता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, से आस्क में। सेज आस्क लग जाएगा, सेड आस्क में। एंड टू इज नॉट यूज आफ्टर आस्क, इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि आप आगे टू लगाते हैं। क्या करते हैं इसमें, जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें टू लगाते हैं, तो अपने को टू नहीं लगाना है। अपने क्या करना है, जैसे ही प्रश्नवाचक कोई सेंटेंस आता है तो उसमें क्या करते हैं, से बिकम्स आस्क, सेज बिकम्स आस्क, और सैड बिकम्स आस्क्ड। टू इज नॉट यूज आफ्टर आस्क, आस्क के बाद में, यानी प्रश्न पूछा गया उस सेंटेंस में टू नहीं आएगा। सभी को समझ आ गया। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है। देखो, एक एक नियम याद होगा ना तभी हम इसको कर पाएंगे, वरना हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको रोजाना थोड़ा थोड़ा समझाया है कि आप उसको पक्का याद कर लें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक तो सीधे प्रश्न होते हैं, आगे जो मैंने लाइन ली है वो ली है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, WH वर्ड बोलते हैं ना, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर। तो ये क्या है, WH क्वेश्चन डू नॉट टेक एनी लिंकिंग वर्ड। याद रखना है कि ये लिंकिंग वर्ड आपको याद हो कौन सा था, बताओगे मुझे कौन सा था, सोचो, मैं बताता हूँ। अभी आपने यूज किया दैट, दैट आपने लिंकिंग वर्ड यूज किया था जब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को आपने जोड़ के एक सीधा स्टेटमेंट बनाई थी, यानी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया, तो उसमें दैट जोड़ा था। यहाँ आपको WH क्वेश्चन में पहली चीज़ याद रखनी है, कोई लिंकिंग वर्ड नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इन द इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन वर्ड हु, व्हेन, विच, वेयर, वाई आर यूज्ड टू लिंक द रिपोर्टिंग क्लॉज विद द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब यही जो शब्द हैं वो ही अपने आप में क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, लिंकिंग वर्ड ये होंगे उस टाइम में। यानी अगर कोई भी सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है, आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, तो उसको आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है, यही WH वर्ड हैं आपके लिंकिंग वर्ड बन जाएंगे। यानी आपको एक्स्ट्रा कोई लिंक वर्ड नहीं करना है। तो बिल्कुल आसान है, भी पहले से लिखा रहा है, अपने को सोचना नहीं है दैट लगाएं, टू लगाएं, क्या लगाएं, इफ लगाएं, ये सोचना नहीं है। समझ आ गई बात, एक बात हो गई। आगे वाली बात जो आपने ली है वो क्या ली है, इफ़ यस एंड नो क्वेश्चन आए, किसी का आंसर दिया था ना यस एंड नो, आप ये काम करना चाहते हैं तो यस एंड नो। तो ये क्या है, इफ़ यस एंड नो क्वेश्चन बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स वी यूज इफ़ और वेदर एज ए लिंकिंग वर्ड। यदि ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर क्या होता है कि उसने यस नो में आंसर देना होता है, उनके लिए अगर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, आपने देखा है, डू, डज, इज, वॉज, वर, तो ये क्या है, सारे हेल्पिंग वर्ब। इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, लिंकिंग वर्ड क्या लगाएंगे, इफ़ और वेदर लगाएंगे। समझ आ गई सभी को भी। अगर ऐसे सेंटेंस देखो, एक तो WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता, एक सीधा आपने बोला आस्क कर कुछ पूछा जाए तो स्टार्ट होता था। तो ये ऐसे इस प्रकार में इफ़ और वेदर लगेगा जब आंसर, यानी क्वेश्चन है उसका आंसर यस और नो में दिया जाए। तो सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। आगे देखिए, आगे चलते हैं कैसे चेंज होगा। अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी चीज़। द क्वेश्चन इज चेंज इनटू द स्टेटमेंट। कैसे, जैसे ये एग्जाम्पल लिया पहले, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट आर यू डूइंग, तो मतलब व्हाट क्या है, आपको WH वर्ड स्टार्ट हो गया इसका, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ही आस्क्ड, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। वेरी गुड, समझ आ गया होगा। ऑब्जेक्ट है मी। अब देखो यहाँ लगना चाहिए, आपने क्या लगना चाहिए था, आप दैट लगाते हैं, दैट लगना चाहिए, लेकिन दैट आपने नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो एक तो पहले क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन वाचक है, ठीक है। तो व्हाट से स्टार्ट हुआ है तो व्हाट ही अपने आप आ जाएगा, और वही ये सेकंड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट को देके चेंज हो जाएगी, तो आई आ गया।
आर है, टेंस चेंज हो गया, आपको पता है कौन सा टेंस किस में होगा, तो वो हो जाएगा। तो आई वॉज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, तो ये चेंज हो जाएगा। मतलब अब इसमें देखो प्रत्येक चीज़ मैंने जो आपको शुरू में 5 चीज़ें बताई थी कि चेंज होने वाली चीज़ें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो 5, ये 5 चीज़ें चेंज होती है। जैसे प्रोनाउंस आते हैं कोई चेंज होती है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपने वट का वट लगा दिया, अगर और नहीं होता तो आप दैट लगाते, यस नो होगा तो आप इफ या वेदर लगाते। आगे वाला सेंटेंस एक और लिया मैंने, ही सेड टू नरेश आर यू टायर्ड। अब देखो आर है ना, हेल्पिंग वर्ब है, आपको अभी मैंने ऊपर बताया। वर्ड से स्टार्ट किया, लिंकिंग वर्ड है, आर से स्टार्ट करें तो क्या आना चाहिए, या तो इफ आना चाहिए या वेदर आना चाहिए। तो ही आस्क्ड नरेश इफ, आगे इफ सही लगाया आपने। ही वॉज टायर्ड, टायर्ड क्या होता है, थकना, थक जाता है ना कोई इंसान काम करते करते, बोले आज तो मैं पूरा थक गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ या वेदर आएगा, और WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो WH वर्ड वो सेम वर्ड वहाँ आ जाएगा। बहुत ईजी है। तो आगे देखिए, ही सेड टू मी डिड यू विन द मैच। अब डिड आपको पता है पास्ट टेंस में डिड लगाया जाता है जब नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो ही आस्क्ड मी, सेड टू का आपने आस्क्ड बना दिया, डिड का आपने इफ लगा दिया क्यों हेल्पिंग वर्ब है। आई हैड, अब ये क्या है, ये पास्ट टेंस है तो पास्ट है वो आपको पता है पास्ट में चेंज होगा तो वहाँ हैड आ जाएगा। आई हैड वन, विन की 1/3 फॉर्म होगी, द मैच आई हैड वन द मैच। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है भी, इस तरह से इफ़ कहाँ लगेगा ये जरूरी है। और तो चीज़ यहाँ पे बना दो, आप टेंस है वो चेंज वैसे हो रहे हैं, प्रोनाउन है वो वैसे चेंज हो रहे हैं। अभी आपने सिर्फ ये सीखा है कि यहाँ जब आपके क्वेश्चन मार्क लग जाए तो किस प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगा, सेंटेंस किस प्रकार का है, वो WH वर्ड से स्टार्ट है या डायरेक्ट सीधा प्रश्न पूछा गया है, या फिर उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। हेल्पिंग वर्ब जैसे आर है, डिड है, या है ना, इज एम आर वॉज वर हैड हैव, मतलब ये स्टार्ट होती है हैव से, तो ये क्या कहलाती हैं, ये इफ़ या वेदर लेंगी। तो समझ आ गया होगा। एक आगे और उदाहरण लिया मैंने डू का, जो प्रेजेंट का आप देख लीजिए। मदर सेड टू मी डू यू वांट टी, तो डू क्या है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है सिंपल प्रेजेंट होता है, उसमें क्या है नेगेटिव जो बनाएंगे तो क्या लगता है, डू लगता है। तो अब क्या बना देंगे, मदर आस्क्ड मी, तो सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया, पूछा है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगेगा तो आपको पता चल जाएगा ये इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर। इफ़ लगा दिया, आई वांटेड टी, टी क्यों आया, ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। वांटेड क्यों आया, सेकंड फॉर्म आई, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चला गया इसलिए आई वांटेड टी, तो मुझे चाहिए, ये उन्होंने मदर ने बता दिया। तो समझ में आ गया होगा सभी को। एग्जाम्पल देखें कि प्रश्नवाचक को किस प्रकार से चेंज करते हैं। अब आगे देखिए, आगे जो मैंने लिया है ये शेल, क्या है, शेल, शेल विल होता है ना, उसमें शेल ले जाता, फ्यूचर टेंस में आता है। तो शेल क्वेश्चन इन इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब शेल से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, भाई अभी आपको ये बता दिया। तो शेल से स्टार्ट होगा तो क्या आएगा, अब शेल क्या अलग अलग चीज़ में आता है, ठीक है ना। अगर ये फ्यूचर के लिए आए तो अलग चीज़ हो जाएगा, रिक्वेस्ट के लिए या सीकिंग एडवाइस या सजेशन के लिए आए तो अलग हो जाएगा। अगर ये फ्यूचर के लिए आता है तो इसमें क्या आएगा, इफ़ ही वुड, क्या आएगा, इफ़ ही वुड। जैसे एग्जांपल लिया आपने, शेल आई लिव टू बी 100, ही सेड, उसने क्या कहा कि मैं हज़ारों साल, मतलब 100 साल। अब आपको पता है आज की ज़िंदगी मतलब कितनी होती है उम्र अपनी, भी 60-70 साल मानते हैं, और कोई बोला अरे मैं 100 साल जीऊँगा तो क्या कहेगा, उसको अजीब लगेगा ना। उसने कहा ही सेड शेल आई लिव टू बी 100, मैं इतना साल जीना चाहूँगा, तो इतना साल कैसे, तो वो आश्चर्यजनक बात हो गई। उसने यहाँ क्या लगा दिया, फिर देखो ही वंडर्ड लगाया, वंडर्ड, तो ही वंडर्ड, ही सेड की जगह क्या लगा दिया, वंडर्ड। देखो इसमें ये सेड यहाँ लिख दिया तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये आगे पीछे होते रहते हैं, इसकी कोई वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये यहाँ कैसे लिख दिया, वो यहाँ भी आ सकता था, ही सेड शेल आई लिव, लेकिन ये यहाँ ऐसे लिखा जाता है कि आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी, अभी कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, ये बनाना कैसे, तो ये बनाएंगे तो ये आगे ही आएगा, ठीक है। ही सेड की जगह आपने क्या लिखा, ही वंडर्ड। अब शेल अपने आप में क्या है, आप बताए हेल्पिंग वर्ब है। शेल और विल किसकी होती है, कौन से टेंस की है, फ्यूचर टेंस की। ये याद रखना आपको, इनके लिए जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस, अगर ये आप पढ़ना चाहते हो इससे पहले आपको टेंस आना ही चाहिए। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं किसी की डिमांड पे बना रहा हूँ, लेकिन पहले मैं टेंस ही बनाता, लेकिन अभी एक बार चलो ये जिसको समझ में आ रहा है वो समझ लेंगे, उसके बाद में टेंस बना देंगे। ये टेंस की डिमांड आएगी तो टेंस बना देंगे। तो वंडर्ड इफ़ क्या क्यों आया, क्योंकि ये क्या एक हेल्पिंग वर्ब है इसलिए इफ लगाया, आपको अभी भी मैंने पढ़ाया। ही वुड क्यों लगाया, ये देखो इफ़ ही वुड, क्यों, ये ही वुड आएगा, ठीक है ना।
लिव टू बी 100, क्यों कोई के दिमाग में ऐसे प्रश्न हो कि सर शैल का तो शुड आना चाहिए, आएगा शुड, लेकिन अभी नहीं। अब ये क्वेश्चन कैसे फ्यूचर का है, मैं 100 साल जीऊँगा, अब देखो फ्यूचर की बात आ गई, मतलब 100 साल जीऊँगा, ऐसे करूँगा, ये चीज़ होती है ना। तो ये सारी चीज़ों में क्या आएगा, जब फ्यूचर की बात होगी तो शैल वुड बन जाएगा, और इफ़ ही वुड आएगा, ये मैंने आपको यहाँ बता रखा है पहले ही। अगर फ्यूचर का है तो इफ़ ही वुड आएगा, ये रिक्वेस्ट वाला ये बाद में करेंगे अपन। ही वुड लिव टू बी 100, समझ आ गई बात। अब आगे कैसे चेंज करते हैं, देखो एक ज़्यादा इसकी आप हिंदी बनाने की कोशिश मत करना, आप समझने की कोशिश करना कि क्या क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि जैसे हिंदी बनाएंगे तो आप हिंदी क्या सीधी सीधी बनाते हैं, जबकि हिंदी ऐसे सीधी नहीं बनती है, ये चीज़ समझी जाती है कि वो कह रहा है ऐसे कि मैं 100 साल जी सकता हूँ या जीऊँगा, ठीक है ना, सकता हूँ भी तो कहना जाएगा, जीऊँगा तो मतलब गागेगी, अपने को पहचान पता है फ्यूचर की होती है। तो ये याद रखना है आपको हमेशा कि ऐसे हिंदी नहीं बनानी इसकी, हिंदी बनाओगे तो फिर यहाँ खो जाओगे, हिंदी में रह जाओगे, मैं हिंदी बना लूँ इसकी, हिंदी बाद में अपने आप हिंदी इंग्लिश सीख जाओगे, पहले आप ये सीख जाओ फिर वोकेबलरी सीख जाओ। अगर आपकी वोकेबलरी मजबूत है तो आई प्रॉमिस यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, अदरवाइज नॉट। तो ये समझ में आ गया होगा, मैं आगे ले रहा हूँ। शैल आई एंजॉय द पार्टी, शी सैड, वो कहती है आई एंजॉय, मैं पार्टी एंजॉय करूँगी। तो शी वंडर्ड इफ शी वुड एंजॉय द पार्टी, इफ शी वुड वही आ गया, सी तो ये यहाँ पर सी इसलिए सी आया, यही आता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंजॉय द पार्टी आ गया भी, आपने स्टार्ट हुआ शैल से तो ये इफ आ गया, ये इसका चेंज हो गया, वुड आएगा, क्यों, ये फ्यूचर की बात है इसलिए शैल का वुड बन जाएगा, शैल का शुड बनना चाहिए, लेकिन जब फ्यूचर की बात आई तो वुड बन जाएगा। समझ आ गई बात। अब आगे बात करते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। देखो शैल आई बिकम्स इफ ही शुड, ये कब हो जाएगा, ये जब होगा तब रिक्वेस्ट आएगी, मैंने आपको ऊपर बोला था, ठीक है ना, कैसे रिक्वेस्ट आए, शैल आई ओपन द विंडो, ही सैड, उसने कहा क्या मैं विंडो खोल दूँ, मतलब उसने पूछा है ना, कि आप पूछते हो ना स्कूल में आते हैं बच्चे तो क्या पूछते हैं, विंडो ओपन कर दें सर, ठीक है ना। तो शैल आई ओपन द विंडो, ही सैड, ठीक है ना, ये से पूछा जाता है। तो आप देखो कैसे बन जाएगा, ही आस्क्ड, उसने पूछा ही तो है, आस्क्ड आ गया, वंडर्ड नहीं आया। अब इफ ही शुड ओपन द विंडो, समझ आ गया, ये क्या आ गया, अब आएगा ही शुड, वुड नहीं आएगा, क्यों, ये सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है, नॉर्मल चीज़ें, नोट फ्यूचर की बात नहीं है, ठीक है। शैल आई टाइप इट अगेन, भाई कुछ टाइप करना होगा उसको, भाई क्या मैं इसको कर लूँ, तो देखो यहाँ ही आज कर लगा, यहाँ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ वही है ही सैड। कई बार नहीं आता है तो भी, जो 10th के बच्चे हैं 12th के बच्चे उनको ध्यान रखना है, ये खास तौर से 10th के बच्चों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कुछ है नहीं, ही सैड ही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ ही सैड है, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन है तो किसी ने पूछा है तभी तो। डायरेक्ट में क्या बात बोली गई है, किसी के द्वारा बात बोली गई उसी को तो कहा गया है। जैसे मुझे किसी ने बात बोली और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भी आप पढ़ रहे हो तो आपको मैं बताता हूँ, मुकेश भाई सुरेश ने मुझे ये कहा कि मुकेश एक बहुत अच्छा लड़का है, ये चीज़ क्या है, मतलब सुरेश ने मुझे कहा तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। ही सेड मी मुकेश इज़ ए गुड बॉय, तो यही तो है डायरेक्ट सेंटेंस, ये मुझे जो बात बोली उन्होंने वो से बोल दी, लेकिन आपने इसको इनडायरेक्ट बनाया है। कैसे बनाया इनडायरेक्ट, कि उसने मुझसे पूछा था कि ये ऐसा है क्या, यानी आपने सीधा बता दिया मेरे को। एक तो मैंने एज इट इज़ यानी ज्यों का त्यों ही बोल दिया, उसने मुझसे पूछा क्या मुकेश एक अच्छा लड़का है, तो मैंने उसको बता दिया, ठीक है ना। भी वो मेरे से पूछ रहा था कि तुम अच्छे लड़की हो क्या, भाई उसको मैंने घुमा के बात करी तो इनडायरेक्ट में आएगा। इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट बात कहनी, इनडायरेक्ट आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट घुमा के उस बात को आए, तो ये याद रखनी है। तो इफ़ ही आस्क्ड ही शुड टाइप अगेन, तो ये सीधा आ जाएगा। समझ आ गई बात। इस सेंटेंस को इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन आप हिंदी बनाना सीखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यही सीखना है, ही आस्क्ड आ गया, इफ़ ही शुड अपने आप आएगा, टाइप अगेन लिखा हुआ है तो टाइप अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइप अगेन ये कर सकते हैं आप। अब आगे देखिए, इम्पेरेटिव इन इनडायरेक्ट, मैंने आपको बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव क्या होते हैं, ठीक है, अपने जैसे अपन कोई सेंटेंस को पढ़ते हैं, कोई आधुनिक बात आती है या कुछ सलाह दी जाती है या लेट से स्टार्ट वाले जैसे बोलते हैं वो कई और पहचान करते हैं, तो वो सारे क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज कैसे करेंगे, यानी आज्ञा सूचक शब्द है उनको चेंज कैसे करेंगे, किस प्रकार से देखेंगे, तो देखिए द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, आस्क, प्रोहिबिट,
फॉरबिड, ये सारे शब्द हैं किसके लिए हैं कि जब ये शब्द आए रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो वो रिपोर्टेड स्पीच के उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। लिंकिंग वर्ड टू इज यूज्ड एंड इन नेगेटिव सेंटेंस नॉट टू इज यूज्ड। भाई अपन लिंकिंग वर्ड क्या यूज़ करते हैं, टू वर्ड यूज़ करते हैं इस सेंटेंस में, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में इसमें नॉट टू का यूज़ होगा, ये बता रहा है। वी डोंट यूज़ नॉट विद प्रोहिबिट एंड फॉरबिड। ये फॉरबिड और ये फॉरबिड और अबिट का नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑटोमेटिक अपने आप में क्या है, प्रोहिबिट और फॉरबिड नोट ही है। क्यों? इनका मीनिंग होता है मना करना, ठीक है, नकार देना। भी कई बार लिखा होता है ना बाहर, ठीक है ना, प्रोहिबिटेड दिस एरिया, इसका मतलब है कि ये एरिया में आप कोई आ नहीं सकता, तो इनके साथ नोट का यूज़ नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गई ना सभी को? प्रोहिबिट और फॉरबिड के साथ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये अपने आप में खुद ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव हो तो क्या नेगेटिव लगाओगे, वो गलत हो जाएगा, यानी रिपीट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये लगाना नहीं है। अब आगे देखिए, उदाहरण लिया है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। क्या है? मतलब इम्पेरेटिव है, आज्ञा सूचक शब्द है, मतलब रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट आपने पढ़ा ना यहाँ पर, ये रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ हेल्प मी। आप कहते हो ना, बोलते हो प्लीज़ हेल्प मी, तो रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, मेरी सहायता कर दो। तो इसका क्या बनेगा, देखो, ही रिक्वेस्टेड मी, आप रिक्वेस्ट लगी तो आपने रिक्वेस्टेड बना दिया, सेड टू का रिक्वेस्टेड। अब आस्क्ड नहीं है क्योंकि उसने पूछा नहीं, उसने रिक्वेस्ट की है। अगर प्रश्न पूछा होता, ठीक है ना, डू यू हेल्प मी, तो डू से फिर क्या आ जाता है, ही आस्क्ड मी, ठीक है, डू आता इफ़ डू यू हेल्प मी, ये आ जाता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पर सीधा रिक्वेस्ट कर रहा है, मी टू हेल्प हिम, ठीक है। टू लिंकिंग वर्ड आ गया, आपको पता है लिंकिंग वर्ड क्या आएगा, टू आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नोट टू का यूज़ होगा और प्रोहिबिट और इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा। आगे वाला सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी गेट आउट, तो ही ऑर्डर मी। अब गेट आउट का ऑर्डर होता है, कोई उसे रिक्वेस्ट थोड़ी ना होती है कि आप यहाँ से बाहर चले जाओ। समझ आ गई बात? तो ही ऑर्डर मी टू आ गया और गेट आउट। तो बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सीधा जैसे सेंटेंस आएंगे वैसे बढ़ाते जाएंगे। देखो, इसमें जितना मैंने आपको वीडियो पढ़ाए हैं, उसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं, वो खुद एक बार, मैं नए एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको स्वयं कह रहा हूँ, वो उन वीडियो को दोबारा देखो और उसमें जो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, ये जो एग्जाम्पल दिए ना ऐसे वाले, तो ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको आप लिखो, उनके आंसर नहीं लिखने हैं, और फिर खुद करके देखो कि आपको वास्तु रूप से याद हो गया क्या। बस इसका एक वीडियो और बनेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद में आपके सेंटेंस आपको चेंज करने, जैसे जैसे सेंटेंस चेंज करते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है या नहीं आता है। नहीं आता है, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि आपको उसके रूल्स याद नहीं हैं या आपको टेंस नहीं आते। अगर आपको टेंस आते हैं, प्रोनाउंस आपको सही पता है, इसका ये चेंज होगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं इसे आगे कल पूरा कर देंगे इसको अपन। तो धन्यवाद, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।